कन्या राशि वालों, क्या पिछले कुछ समय से आपको भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है? जिस इंसान पर भरोसा करते हो वही आपका दिल तोड़कर चला जाता है। पिछले कुछ समय से खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि सेविंग्स के नाम पर सिर्फ जीरो बचा है और आप अपनी किस्मत को दोष देते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है। लेकिन दिल थाम कर बैठना और आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इन 10 दिनों के भीतर ग्रह आपके जीवन में ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने वाले हैं कि खुशियां आपके कदम चूमेगी और ये दुनिया वाले आपके तलवे चाटेंगे। आज की वीडियो सिर्फ कन्या राशि के जातकों के लिए बनाई गई है। इन 10 दिनों के दौरान 3 ग्रहों का महापरिवर्तन आपके जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव लाने वाला है। 3 बड़ी अच्छी खुशखबरियां आपके जीवन में आने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूमने लगेंगे। लेकिन 3 बातों का भी ध्यान रखना होगा। वो बातें क्या है? आज की वीडियो में आपको एक एक बात बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है और आपके मन में चल रहे हर प्रश्न का उत्तर बिना आपके कहे ही आपको प्रदान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहले 11 अप्रैल के दिन बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि हाल फिलहाल में आपके 6th हाउस में थे। अब 11 अप्रैल को जा चुके हैं आपके 7th हाउस में। यानी 7th हाउस में जहां पहले से ही शनि, सूर्य, मंगल 3 ग्रह मौजूद थे, वहां पर जाकर अब बुध भी बैठ जाएंगे और सालों बाद बनेगा चतुर्ग्रही योग। आपके 7th हाउस में 4 ग्रह 11 अप्रैल के बाद एक साथ मौजूद होने वाले हैं। और जब भी ये योग बनता है, व्यक्ति के जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा वो आगे आपको जानने को मिलेगा, लेकिन ये चतुर्ग्रही योग 3 दिन ही रहने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन सूर्य यहां से निकलकर 8th हाउस में चले जाएंगे। अब यहां पर आपके 8वें भाव में सूर्य उच्च के होने वाले हैं, तो खुशियां फिर दस्तक देना शुरू हो जाएगी। जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे, शनि भी यहां पर उदय होने वाले हैं, तो 14 मार्च के बाद का समय बेहतरीन हो सकता है। क्या क्या खुशियां आएगी एक एक बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो यहां पर 19 अप्रैल का दिन है, शुक्र आपके 10th हाउस में चले जाएंगे और यहीं पर बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि जो गुरु है पहले से यहां मौजूद है, देवगुरु बृहस्पति, लेकिन जो शुक्र है वो असुरों के गुरु है। दोनों आपस में परम शत्रु है। अब आपके जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? कुल मिलाकर आज की वीडियो जो भी अंत तक देख लेगा उसे अपने आने वाले समय का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानी बरतनी है। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। हम आपको बता दें, इस तरह का ग्रह गोचर निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है। बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। राधे रानी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे बुध यहां पहुंचकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे, तो आपको जरा चौकन्ना होना होगा, क्योंकि बुध यहां जाकर कमजोर आपके लिए रहेंगे, नीच के रहेंगे। मतलब काफी वीक पोजीशन में बुध आपके नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ पाप ग्रह के साथ मौजूद है। शनि और मंगल यहां पर पाप ग्रह माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको सावधान रहना होगा व्यापार के क्षेत्र में। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो
चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि ये साझेदारी का घर होता है 7th हाउस। यहां आपको विशेष तौर पर अपने व्यापार को संभाल कर चलना होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी संभावना नजर आ रही है कि कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एग्रीमेंट पर साइन करना हो तो बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं, वरना जिससे उम्मीद थी कि ये मुझे आगे लेकर जाएगा वही आपको धोखा दे सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखना। लेकिन इस चतुर्ग्रही योग का कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव भी दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा, कोई आपकी मदद कर जाएगा कि ये गलत है और आप रुक जाओगे, क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग भी सालों में एक बार बनता है। अब 14 अप्रैल का दिन जैसे ही आएगा, सूर्य पहुंचेंगे आपके 8th हाउस में। सूर्य उच्च के रहने वाले हैं और आपके जीवन में बेहतरीन खुशखबरी लाने वाले हैं। वो खुशखबरी क्या होगी, बात को बड़े ध्यान से सुनना। वे सभी लोग जो डिजिटल लाइन में काम करते हैं, मान लीजिए कंटेंट क्रिएटर है या कंटेंट बनाने का काम करते हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सभी को लाभ मिलने वाला है, सभी को फायदा मिलने वाला है सूर्य के कारण। साथ ही साथ जो भी ई कॉम का काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, उन्हें भी फायदा होगा। अगर आपकी कोई दुकान है तो दुकान भी अच्छी चल पड़ेगी और नौकरी में भी प्रमोशन की संभावना सूर्य पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के केंद्र है। वो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, खुद पर यकीन करना सिखाते हैं। वही सूर्य अब बलवान हो रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। अब उस फायदे को आपको हासिल करना होगा, इसलिए खुद पर विश्वास बनाकर रखो कि ग्रहों के राजा सूर्य मेरे साथ है। अब डरने की क्या बात है। अब जब यहां पर आपके जीवन में 7th हाउस में इतने ग्रह है, सूर्य तो यहां से चले गए, अब यहां पर 3 ग्रह मौजूद होंगे। बुध जो कि कमजोर अवस्था में है आपके लिए, और 2 पाप ग्रह के साथ है, शनि और मंगल के साथ। तो 14 अप्रैल के बाद से जब सूर्य आगे बढ़ चुके हैं, यहां पर 3 ग्रह मौजूद है। सूर्य आगे बढ़ चुके हैं, शनि, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह मौजूद है। और जो 7th हाउस होता है वो होता है रिश्तों का, जीवन साथी का, शादी विवाह का, मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ में यहां पर विवाद होने की संभावना है, क्योंकि तीनों ग्रह कहीं ना कहीं शुभ नजर नहीं आ रहे। बुध भी आपकी राशि में कमजोर है, तो फैसला उतना सही नहीं निकलेगा। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। आपको और उन्हें वाणी में एक सौम्यता बनानी होगी, वाणी में मिठास बनानी होगी कि बातें चुभे नहीं। अगर बात चुभ गई तो बात का पतंगड़ जरूर बनेगा, इतना ध्यान रखना। यहां से जीवन साथी के साथ विवाद की परम संभावनाएं नजर आ रही है, या कोई विवाद भी होता नजर आ रहा है। किसी भी लड़ाई झगड़े से आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये गोल्डन समय है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है। जरा सा विवाद में उलझ गए, सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर खुद को समझाना है कि मेरे लिए सही क्या है, कन्या राशि वालों। इसी के साथ जब सूर्य आपके 8th हाउस में है, तो 14 अप्रैल के बाद से आप देखेंगे कि एक साथ लाभ भी हो रहा है और एक साथ खर्च भी हो रहा है। दोनों का परसेंट 50-50 रहने वाला है। जो सूर्य है वो आपको लाभ भी पहुंचाने वाले हैं और साथ ही साथ खर्च भी बढ़ाने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखना कि पैसा तो आ रहा है, पैसा आने में कोई रोक रुकावट नहीं है, लेकिन जाना आपके हाथ में है कि पैसा जा कैसे रहा है, वो तो आपके हाथ में है। तो वहां आप काबू कर सकते हैं, वहां आप अपने हाथों को कंट्रोल कर सकते हैं। अनावश्यक चीजों पे खर्चा छोड़ दीजिए, व्यर्थ में दिखावे के चक्कर में खर्चा करना छोड़ दीजिए। जो आपके पास पहले से है उसे वापस खरीदने में खर्चा करना छोड़ दीजिए, फिर लाभ ही लाभ होगा। और सेविंग भी 0 से 100 की तरफ बढ़ जाएगी, संभावना पूरी पूरी है। अब जब 19 अप्रैल का समय आएगा, शुक्र चले जाएंगे वृषभ राशि में और परिवर्तन एक नया मोड़ लेगा। एक और होंगे देवताओं के गुरु, एक और होंगे असुरों के गुरु। गुरु और शुक्र परम शत्रु। करियर के इस भाव में, जो कि आपका 10th हाउस करियर का होता है, बड़ा सावधान रहना होगा
किसी पर भी भरोसा मत करना कि ये मेरा काम करवा देगा। अपने काम आपको खुद ही करने होंगे, तभी वो काम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। करियर में चुनौतियां आएगी, क्योंकि यहां लाभ और हानि दोनों नजर आ रही है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि अनुभव कब काम आएगा। अनुभव का इस्तेमाल करके करियर में विजय की संभावना है। गुरु आपके साथ है, लेकिन शुक्र कामों में टांग जरूर अड़ाएंगे। संभावना पूरी नजर आ रही है। 3 उपाय आपको बता देते हैं जिससे कि इन ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ जाए और दुष्प्रभाव कम हो जाए। कौन से वो 3 उपाय? बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनना। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय, चूंकि बुध आपकी राशि में नीच के होने वाले हैं, कमजोर रहने वाले, तो आपको बुध मजबूत बनाना होगा। बुध को मजबूत आप कैसे करेंगे? सबसे पहले गणेश जी की आराधना करके। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, लड्डू का भोग लगाइए, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। गणेश जी प्रसन्न होंगे, बुध मजबूत होगा। हरी चीजों का दान आपको करना होगा, जैसे कि हरे मूंग हो गए, या आप किसी व्यक्ति को हरी सब्जी भी दे सकते हैं भोजन के लिए। इससे आपकी राशि में बुध मजबूत होंगे, जिससे जो वैवाहिक जीवन में गड़बड़ होने वाली थी वो कहीं तक शांत हो सकती है। दूसरी बात, रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना है। बहुत सारे लोग इसका महत्व नहीं जानते, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। सूर्य आत्मविश्वास देने वाले, जल अर्घ्य देंगे तो फायदा और कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरी बात जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में चिंताएं अब समाप्त होने वाली हैं। जो चिंताएं थी वो सूर्य मिटाने वाले हैं। इस बात को आपको समझना है, और पक्षियों की, जानवरों की, इन सब की भी आपको सेवा करनी है। कोई आपके गली मोहल्ले में कुत्ते हैं तो उन्हें भोजन कराना है, पक्षियों को दाना डालना है। इससे भाग्य मजबूत होता है। फिर शुक्र यहाँ पर धमाल नहीं बचा पाएंगे और गुरु भाग्य जागृत कर देंगे। आज की वीडियो में आने वाले 10 दिनों की ग्रह गोचर के आधार पर हमने महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। कोई भी बात अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उसका उपाय आपको देंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।